कटी कटी हो कटी कटी, मान मेरे भाई मान जा, ऐसे रूठ के न जा दिल तोड़ के, जान चली जाए भाई जान से, भाई जाए नहीं भाई को छोड़ के, कटी 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 हो बटी बटी। हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोधूली का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर का नाम है भारत माता। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछते रहता है। तो चलिए आज हम देखेंगे जो चैप्टर का नाम है भारत माता, इसके बारे में आज हम देखेंगे और इसका प्रत्येक क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? लेखक सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी मूर्ति किसे कहा है? ऑप्शन में है मूर्ति, माता, विमाता, भारत माता। तो इसका आंसर होगा भारत माता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है कैसानी, श्यामली, चंपारण, मेरठ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैसानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? ऑप्शन में है सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, बुधिया देवी, सुमित्रा देवी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लक्ष्मी देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। पंत के पिताजी का नाम है। पंत जी के पिताजी का नाम है। ऑप्शन में है गंगादत्त, गंगाधर, श्रीधर, शिवदत्त। तो इसका आंसर होगा गंगादत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? ऑप्शन में है मुगलसराय, बनारस, हरिद्वार, पाटलिपुत्रा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बनारस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। पंत जी का जन्म कब हुआ? पंत जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन में है 1899, 1900, 1901, 1902। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1900। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन है, पंत जी का निधन कब हुआ? पंत जी का निधन कब हुआ? ऑप्शन में है 29 दिसंबर 1977,
30 दिसंबर 1977, 31 दिसंबर 1977, 1 जनवरी 1978। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 दिसंबर 1977। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। पंत जी किस युग के कवि थे? पंत जी किस युग के कवि थे? ऑप्शन में है भारतेंदु युग, रीति युग, क्षयवादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्षयवादी युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। पंत जी विरोधी थे। पंत जी किसके विरोधी थे? ऑप्शन में है मानवतावाद, अतिवादिता, समाजवादिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अतिवादिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। पंत जी का अंतिम काव्य है। पंत जी का अंतिम काव्य है। ऑप्शन में है लोकयतन, पल्लव, वीणा, युगपत। तो इसका आंसर होगा वो होगा लोकायतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। युगवाणी किनकी रचना है? युगवाणी किनकी रचना है? तो ऑप्शन में होगा, चलिए ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी कि पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन है उच्छवाद, ग्रांथ, चिदम्बरम, गुंज। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चिदम्बरम, चिदम्बरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। भारत माता किस कविता के रचनाकार हैं? भारत माता कविता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेम घन। तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। पंत जी ने परवासनी किसे कहा है? पंत जी ने परवासनी किसे कहा है? ऑप्शन में है भारतीय जनता को, भारत माता को, भारत माँ के संतान को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारत माता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है?
कवि पंत जी को किसका हास्य भी रहुग्रसित दिखाई देता है? ऑप्शन में है अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत माता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? ऑप्शन में है द्विवेंद्र युग, भारतेंदु युग, क्षयवादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्षयवादी युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन में है चिदंबरा, सत्यकाम, लोकायतन, स्वर्ण किरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चिदंबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ऑप्शन में है गुंजन, ग्राम्य, युगवाना, युगांतर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्राम्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन में है यथार्थवाद का, अरविंदन का, गांधी का, अध्यात्मकवाद का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यथार्थवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, पंत को। तो इसका आंसर हो जाएगा पंत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन में है शल्यवासिनी, नगरवासिनी, ग्राम्यवासिनी, विंध्यवासिनी। तो इसका आंसर होगा ग्राम्यवासिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। सर देहु हासनी कौन है? सर देहु हासनी कौन है? ऑप्शन में है जनता, प्रजा, माता, भारत माता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत माता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर
23 है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त होता है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में है धरती माता, पृथ्वी माता, सीता माता, भारत माता। तो इसका आंसर होगा भारत माता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है पटना साहिब पटना, कैसानी अल्मोड़ा, कैसानी अल्मोड़ा, सारण वैशाली, बुटाटी राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा कैसानी अल्मोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। पंत ने काव्य लिखा, पंत ने काव्य लिखा। ऑप्शन में है उच्छ्वासन, बादल, युगवाणी, लोकायतन। तो इसका जो है आंसर होगा वो होगा लोकवातन, लोकयतन है सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? यानी कि गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है भारत माता के 2 हाथ, भारत माता के 2 पैर, भारत माता के 2 आँख। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत माता के 2 आँख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। तरुतल, तरुतल, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का क्या चित्र दिखाया है? ऑप्शन में है दीन दीनता, धर्मात्मा, कटुता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धर्मात्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन है शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, शरद ऋतु का चंद्रमा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शरद ऋतु का चंद्रमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। क्रंद का अर्थ होता है, क्रंद का अर्थ होता है। ऑप्शन में है रोना, हंसना, गाना, कंदमूल खाना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। पंत में कौन सा समास है? पंत में कौन सा समास है? ऑप्शन में है द्विगुण समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा द्वंद्व समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है।
पंत की मृत्यु कब हुई थी? पंत की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन में है 25 नवंबर 1975, 29 दिसंबर 1977, 26 जनवरी 1979, 30 फरवरी 1981। तो इसका जो आंसर है वो ये आंसर होगा 30 फरवरी 1981। चलिए आज यहीं तक है, एक ही तो क्वेश्चन है और आज के लिए इतना ही है। फिर हम कल अगले चैप्टर के साथ आएंगे। आज फिलहाल इतना ही है ना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।